बिलासपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत। गारंटियों को लेकर प्रदेश सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। बोले, देश में चल रही रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, कांग्रेस की गारंटी कभी नहीं पूरी होने वाली गारंटी। विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ पर मंडी के शहीद स्मारक में शहीदों को अर्पित की गई पुष्पांजलि। वीर शहीदों की याद में रखा गया 2 मिनट का मौन। मंडी जिला के 21 जवानों ने मातृभूमि के लिए न्यौछावर किए थे प्राण। उन्नीस से 23 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधानसभा के बाहर और अंदर हर तरह की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। अब विपक्ष और प्रदेश सरकार का इंतजार। और डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग एक्शन मोड पर। बिजली बोर्ड चंबा नंबर 2 ने कनेक्शन काटने के आदेश किए जारी। 245 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं से वसूलने हैं 3,50,000 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर निशाना साधा है। उन्होंने गारंटियां केवल घोषणाओं तक ही सीमित होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की गारंटियां पूरी न होने की गारंटी करार दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की शानदार जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के अपने गृह जनपद बिलासपुर पहुंचने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। अभिनंदन समारोह में कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की गारंटियों पर भी निशाना साधते हुए 68 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा के बावजूद अभी तक 18 जगहों पर ही जमीन ढूंढ पाने की बात कही। साथ ही 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देने, 2 रुपए किलो गोबर खरीदना, 100 रुपए लीटर दूध खरीदने सहित अन्य गारंटियों केवल घोषणाओं तक ही सीमित होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की गारंटियां पूरी न होने की गारंटी है। जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने पैसा जारी किया, बावजूद इसके प्रदेश सरकार केवल कुछ भी न मिलने का रोना रोती रहती है, जो कि सरासर गलत है। कि कांग्रेस के लोग वोट मांगने तो चल पड़ते, किया क्या है मैं उनके बारे में सुनाऊंगा आपको। क्या किया है? 68 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। अभी तक 18 जगहें जिलों में ढूंढ पाए, ले नहीं पाए। 1500 रुपए विमेन महिलाओं को दिया जाएगा। मिल गया क्या? मैंने देखी हो, मिल गया क्या? अनुराग जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में सबको बताया कांग्रेस की गारंटी मतलब नहीं होने की गारंटी पक्की है। हिमाचल बात का संदेश। ये मोबाइल हेल्थ वैन दिया जाएगा। आया एक भी हेल्थ वैन? मिला? स्वास्थ्य वाला वैन मिलता है कहीं? आपको अनुराग जी का वैन जरूर मिल जाएगा, मेडिकल वाला। वो जो जीवता है वो मिला है कि नहीं मिला? अनुराग जी का मिला कि नहीं मिला? और हिमाचल सरकार का मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना? तो ये है गारंटी और नॉन गारंटी का। आप बताइए, ये गोबर खरीदने का काम शुरू हुआ क्या? नहीं। आप बताइए, ये 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिल गई क्या? नहीं, नौजवानों को। आप बताइए, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गई क्या? नहीं। आप बताइए, ये 125 ये मिल्क परचेज करने के लिए जो उन्होंने लीटर में 10 रुपए लीटर का 100 रुपए लीटर जो कहा था, मिल रहा है क्या? नहीं। आप बताइए, MSP फ्रूट्स में जो तय करने की बात थी कि हम तय करेंगे, भगवान तय करेगा, तय कर रहा है क्या? ये बात याद रखो कि यह गारंटी पक्की गारंटी है कि कांग्रेस आएगी तो नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का सुंदरनगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुंदरनगर बाजार में रोड शो भी निकाला। जेपी नड्डा ने सुंदरनगर जिला कार्यालय का शुभारंभ भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुंदरनगर जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सुंदरनगर का कार्यालय रिकॉर्ड टाइम में बना। वर्तमान राज्य चुनावों के समय में 3 बड़े राज्यों में जीत से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है और इस उत्साह से हम 2024 की लड़ाई अग्रिम भूमिका में रहकर लड़ेंगे।
नड्डा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम उनके सिपाही हैं। आज देश की जनता आपका इंतजार कर रही है। आप उनके बीच जाकर तो देखो, जनता आशीर्वाद देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता से धोखा दिया, बरगलाने की कोशिश की, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता की सेवा की और गांवों को मजबूत किया। नड्डा ने कहा कि आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में ना बड़ा गांधी आया ना छोटा गांधी आया और भाजपा के सभी नेता आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए केंद्र से बड़ी राशि भेजी। लगभग 1800 करोड़ की राशि आपदा से संबंधित, 2700 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और 200 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। कांग्रेस ने इस आपदा की घड़ी में भी बंदर बांट की। कांग्रेस ने इस आपदा की घड़ी में भी कांग्रेस और भाजपा किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार का एक ही उद्देश्य है, उधार लो और मस्ती करो। कांग्रेस की गारंटियों पर नड्डा ने हुए कहा कि पूरे देश में आज कांग्रेस की गारंटियां धराशायी हो गई। किसी को उनकी गारंटियों पर विश्वास ही नहीं है। बोलते नड्डा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हिमाचल कब जा रहे हो, सरकार सुबह जा रहा हूं, जल्दी जाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी 11,000 घरों को बनाने के लिए पहले तो कुल मिला के टोटल पैकेज 1,782 करोड़ रुपए का दिया गया और हमेशा हमारे यहाँ के नेताओं ने कहा हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। अब डकारने की आदत हो तो मैं क्या करूं। 1,782 करोड़ रुपए और हमने कहा है कि तुम खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजो और आगे के लिए डिमांड करो, हम उसी दिन तुमको फिर से भेजेंगे और तुम्हारे लिए विकास के लिए काम करेंगे। अभी 11,000 मकानों के लिए 25 अगस्त तक, उसके लिए भी हम लोगों ने 2,500 करोड़ रुपए भेजे। 11,000 मकान टूटे हुए बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए भेजे। लेकिन कांग्रेस में बदरबात हो रही है, ये कांग्रेसी प्रधान को दे दो, ये इसको दे दो, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता को दे दो, ये मेरे को दे दो, ये तेरे को दे दो। बोलो बंदरबात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? मित्रों, हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे, सबको हम बराबर की दृष्टि से देखते हैं, सबको हम बराबर की नजर से देखते हैं। हम नहीं, मोदी जी देखते हैं। जब उन्होंने 11,000 मकान आवंटित किए और 2,500 करोड़ रुपए भेजा तो उन्होंने नहीं कहा कि ये भाजपा वालों को देना, उन्होंने कहा हिमाचल की जनता में जिसको आवश्यकता है उसको देना। हिमाचल प्रदेश सरकार में नवनियुक्त मंत्री राजेश धर्माणी आज अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचे। मंत्री बनने के बाद उनका अपने जिला का यह पहला दौरा था, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जैसे ही नवनियुक्त मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर सीमा पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। राजेश धर्माणी का जगह जगह स्वागत हुआ। बिलासपुर परिधि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी का आभार जताते हैं कि उन्हें अहम पद सौंपा गया है और वह अपना यह दायित्व पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के हकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। राजेश धर्माणी ने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य 75% हिस्सा हिमाचल प्रदेश सरकार को खर्च करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जब यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार को ही इस पर पैसा खर्च करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। 4 लेन से जिला बिलासपुर जुड़ा है और आने वाले समय में बिलासपुर सदर घुमारवीं क्षेत्र का विकास करने में भूमिका अदा करेंगे। रेलवे प्रोजेक्ट बोलने को भारत सरकार का है, 75% जो पैसा है वो प्रदेश सरकार दे रही है। अभी तक 1,300 करोड़ रुपए तो दे चुके हैं, जबकि 1,800 करोड़ का बचा है अभी। हाँ, चाहिए ये कि प्रदेश सरकार की बजाय केंद्र सरकार इस पे पैसा लगाए, क्योंकि रेलवे जो है वो केंद्र सरकार का विभाग है। लेकिन इन्होंने हमारी जरूरतों को समझते हुए मदद करने के बजाय उल्टा जो है हमारी सरकार के ऊपर थोप दिया कि आप अपने हिस्से की जो है। तो हमारी ये मांग है भारत सरकार से, और नड्डा जी हमारे जिले के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रभाव का इस्तेमाल करें अपने, और 100% जो रेलवे का इस परियोजना के ऊपर खर्च आने वाला है वो सारा
केंद्र सरकार वहन कर। विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ पर वीर शहीदों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंडी के इंदिरा मार्केट स्थित शहीद स्मारक परिसर में 1971 भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया और वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। विजय दिवस की 52वीं वर्षगांठ पर वीर शहीदों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इंदिरा मार्केट स्थित शहीद स्मारक परिसर में वीर शहीदों को सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, एडीसी निवेदिता नेगी, युद्ध सेवा मेडल ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और अन्य ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीद स्मारक में 1971 भारत पाक युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया और वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। एडीसी मंडी निवेदिता नेगी ने सेना का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम घर पर चैन से तभी सो पाते हैं जब बॉर्डर पर कठिन परिस्थितियों में सेना हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़ी है। समूचा राष्ट्र आजीवन उन परिवारों का सदा ऋणी रहेगा जिन्होंने वतन के लिए अपने सपूतों को कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सैन्य परिवारों की हर संभव मदद करने को हमेशा तैयार है। आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश को प्रोटेक्ट किया है एंड यू ऑलवेज बीन देयर फॉर अस। और आप की वजह से हम जो कर पाते हैं इट इज पॉसिबल बिकॉज आप लोग फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं दुश्मन के अगेंस्ट। आप लोग नहीं होते तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये आज एक मौका है आपकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का और आपको एक ग्रैटिट्यूड शो करने का हम सबकी तरफ से। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डन फॉर अस। और हम हमेशा आपके साथ हैं, जिला प्रशासन हमेशा आप लोगों के साथ है, आपके परिवारों के साथ है। कभी भी आपको किसी तरह की भी मुश्किल हो तब हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने विजय दिवस की बधाई देते हुए बताया कि इस युद्ध में देश के 3843 वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और 9851 सैनिक घायल हुए थे। युद्ध में प्रदेश के 190 सैनिकों ने शहादत का जाम पिया, जिसमें मंडी जिला के 21 जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। द्वितीय विश्व महायुद्ध के बाद कोई ऐसा उदाहरण आज तक नहीं है जहां 93,000 पाकिस्तान के जो उनके सिपाही थे, जो उनके सैनिक थे, अपने जो उनके कमांडर थे जनरल ए.के. नियाजी, उनके साथ किस तरह जो उस समय के कमांडर थे जनरल अरोड़ा, उनके आगे आत्मसमर्पण आज के दिन 16 दिसंबर को 1976 में ढाका में किया था, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ किस तरह पाकिस्तान के जो 2 टुकड़े किए हैं, आप देखिए पाकिस्तान हमेशा धोखा देता है, हमेशा आपने जितने भी युद्ध है उसने मार खाई है, लेकिन इस युद्ध में उनकी बहुत बड़ी हार हुई थी जिसमें उनके 2 टुकड़े कर दिए गए थे और जो एक नया देश जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है वो पैदा हुआ था। तो ये हमारे जो आज हम सलाम करते हैं, जो हमारी भारतीय सेना का पराक्रम है, जो उनका शौर्य है, उनका बलिदान है, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। इसी तरह 13 दिन की ये लड़ाई और 2 फ्रंट्स के ऊपर किस तरह से लड़ी गई थी, इसमें भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी और पूरा जो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और पूरा देश किस तरह से इकट्ठे हुआ है, आज तक इसकी मिसाल नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय सेना के ऊपर गर्व है। सन 71 की लड़ाई में हम लोगों ने हिस्सा लिया। ये जो लड़ाई है बड़ी ऐतिहासिक थी, जिसमें एक देश के 2 टुकड़े हुए और उसका जो श्रेय है पूरा इंडियन आर्मी को जाता है। उसके जिन्होंने पूरी जो पाकिस्तानी फौज वहाँ पे थी, जो लड़ाई लड़ रही थी इनके अगेंस्ट में, 93,000 उसमें से प्रिजनर पकड़े गए। और आप लोगों को पता है जो आजकल बांग्लादेश बना है वो उनका लड़ाई, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी अपने हिसाब से कि मेरे जैसे किसी ने बताया भाई यहाँ पे जनरल साहब को जुलाई में बताया गया था भाई तो आप इस काम को करो। उसका कारण ये था बहुत सारे रिफ्यूजी जो है लाखों में हिंदुस्तान में आ गए थे बांग्लादेश से, अभी जो बांग्लादेश, इसलिए एक ये जो विजय दिवस है वो असली विजय दिवस है।